हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको करवा रहे हैं एनटीपीसी। एनटीपीसी में जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है 124 शिफ्ट हुआ है, वो टोटल के टोटल करवाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना संबंधित है तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था? तो ये असम के गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से। अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। अगला क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला है, जोरजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है, संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ 23 मई 1986 को। चलिए अगला है, चीन भारत भूटान नेपाल में से कौन से बिस्मटेक का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। दूसरा है, इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो 80 केजी होगा, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम केशव चंद्र सेन की सहायता से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552। अगला है, विश्व पर्यावरण 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगला है, राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था? तो ये नीलम संजीव रेड्डी है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? तो नकीतम अच्युतन नम्बूदिरी को, जो मलयालम भाषा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को। अगला है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी? तो दिल्ली से वाराणसी, और यह 17 फरवरी 2019 को। अगला है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है, चेचक किससे फैलता है? तो चेचक जो है वो विषाणु से फैलता है। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो ये है देना बैंक और विजया बैंक। अगला है, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो ये है पिनाक। अगला है, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो ये है बुलंद दरवाज़ा। अगला है,
दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध लैंडलॉक देश कौन सी है? तो ये पराग्वे और बोलीविया है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है? तो ये हो गया आपको सिक्किम नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला है कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? तो कोल लिमिटेड है। विकल्प के अनुसार ऐसे 10 महारत्न कंपनियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो ये हो जाएगा मोल। अगला है ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। अगला है डांडी स्थल गुजरात के किस जिले में है? तो ये है नवसारी जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ये मंगोलिया में है। मंगोलिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है नीदरलैंड के द हैग में। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई? तो 1945 में। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला क्वेश्चन है सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन है। 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को। चलिए अगला है दिसंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। अगला है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है एप्पल। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है और इसका जो राजधानी है वो टोक्यो है। अगला है बारहवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला है टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कार्ल लिनियस। अगला है 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। अगला है 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गली बॉय को। चलिए आगे कह रहा है विधानसभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वराज पार्टी ने, और उसमें मोतीलाल नेहरू ने 1934 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के ने किए हैं। अगला है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड और भागीरथी नदी पर। अगला है संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। अगला है UNIU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट।
फिर अगला है 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में और केरल के मालाबार तट पर। अगला है नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है किस नियम के अनुसार? तो ये बॉयल का नियम होता है। अगला है गोल गुंबज कहाँ पर है? तो ये है बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में। अगला है सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्राइट। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर। अगला है रक्त परिसरण तंत्र का भाग नहीं है बड़ी आंत विकल्प के अनुसार। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगला है यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में। अगला है नॉन वॉलेटाइल अस्थायी मेमोरी है रोम। अगला उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? तो ग्रे क्रांति है। आगे है कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दाब, दूरी, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। अगला है विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम भीकाजी कामा। आगे है विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश। अब यह शिव कुमार शर्मा किस वाद से संबंधित है? तो संतूर वादक से। अगला है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो यह है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से। वायु प्रदूषण का संकेतक है लाइकेन। अगला है गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। आगे है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगला है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है? तो ये होता है 66.5 डिग्री। चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और 29 दिसंबर का जो है अगला वीडियो कल लाएंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट दोनों। चलिए धन्यवाद।